अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसएमसी में ट्राई सेक्शन में भी, चाहे आप आईसीटी में यूज़ कर रहे हैं, इस सब के लिए आपको काम देगा। फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट इन एसएमसी, ठीक है, मैंने एसएमसी लिख दिया, आपको हर जगह पे ये काम देगा और ये मैंने समझाया भी हुआ है, लेकिन आज डिटेल में ये बात करने वाला हूँ। फ्रैक्टल लफ्ज़ से मैंने आपको ये चीज़ मुखातिब नहीं की थी और मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला कि इस चीज़ को फ्रैक्टल बोला जाता है साइंस में, ठीक है। फ्रैक्टल का मतलब क्या है, ये आप ये ब्लॉग पढ़ सकते हैं, ये ठीक है, ये साइंस में वर्ड यूज़ किया जाता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के भी अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे हमारी ये यूनिवर्स ले लें पूरा, ठीक है, वो क्या हम जूम इन जूम आउट करके कुछ वीडियोस बनी होती हैं शॉर्ट, ठीक है, दुनिया, फिर गैलेक्सीज, फिर स्टार, फिर यूनिवर्स, फिर मल्टी यूनिवर्स दिखाया जाता है, ठीक है, कि हम कितने छोटे लेवल पे लाई करते हैं, ये दुनिया कितनी छोटी है यूनिवर्स के मुकाबले। तो या इसकी मिसाल ऐसे ले लें, ये एक बड़ा ट्राई है आपके पास, इसके अंदर कुछ ट्राई हैं और उन ट्राई के अंदर भी ट्राई है। ये एक बड़ा ट्राइंगल, उसके अंदर 3 बड़े ट्राइंगल्स, 4 बड़े ट्राइंगल, ये भी एक ट्राइंगल ही हो गया ना। उन ट्राइंगल्स के अंदर भी ट्राइंगल्स, अब इसको जूम करें तो उसके अंदर भी ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है फ्रैक्टल। इसका अब ट्रेडिंग से क्या लेना देना है? इसका ट्रेडिंग से ये लेना देना है कि ये टाइम फ्रेम्स में जो आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है, कि ये 12 महीने का टाइम फ्रेम, ये 6 महीने का, ये 3 महीने का, उसके अंदर ये आपका 4 महीने का। जैसे ये कैंडल में अगर लूँ, ठीक है, कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था। मैं आपको एक चीज़ इधर दिखाता हूँ, टाइम फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट। अब आप मैच्योर हो गए हो, मेरे पास तो ज़्यादा बिगिनर्स ही आते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम्स का अगर मैं कॉन्सेप्ट इधर निकालूँ ना, तो मैंने ये समझाया हुआ टाइम फ्रेम्स। ये कैंडल्स अगर आपको समझ नहीं आती तो ये 2 वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा टाइम फ्रेम। जिनको कॉन्सेप्ट ये कैंडल्स और टाइम फ्रेम का ही अभी तक नहीं पता चला, या जो पूछते हैं बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है ट्रेडिंग के लिए, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम पे मैंने एक वीडियो बनाई, उसके बाद एक ये टाइम फ्रेम पे, ये 2 वीडियोज़ हैं टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है। तो बात ये है, ये मैं कैंडल अगर 1 घंटे की ले रहा हूँ ना, चलो मैं 1 दिन की कैंडल ले लेता हूँ, ये 1 दिन की कैंडल है, मैं टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, ठीक है, मैं कुछ और चीज़ समझाने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में ये टॉपिक डिस्क्राइब करूँ। ये 1 दिन की कैंडल मैं सर्कल कर ली, ठीक है। ये 1 दिन की कैंडल के अंदर अब देखिए सपोर्ट रेजिस्ट से आपकी कितनी निकलती हैं, चार्ट पैटर्न्स तक आपके निकल आएंगे। पता नहीं वहाँ तक ये चार्ट लोड होता है कि नहीं, मैंने दूर से ले ली, हाँ ये देखें ना, 1 दिन की कैंडल के अंदर ये कितना कॉन्सेप्ट्स आ गए, सपोर्ट आ गई, आपका प्राइस सेक्शन आ गया, आपके सप्लाई डिमांड लेवल्स आ गए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको 1 दिन की एक कैंडल में तो नहीं पता चलनी थी। ये सिमेट्रिकल बन रहा था, ये ब्रेकआउट हो तो आप ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं, फलाना ढिमकाना, ये आपके हायर हाई हायर लोस बन रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको 3 मिनट पे पता चल रही हैं, लेकिन ये वो कैंडल वही, ये सारा अगर जोन में निकालूं ना, ये 1 दिन में बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी डाटा अंदर आया है, ठीक है, ये 24 घंटे, ठीक है। तो ये 1 दिन की कैंडल के अंदर कुछ चीज़ें बन रही, हमें तो वो नहीं पता थी, ठीक है। वो तो हमने टाइम फ्रेम छोटे पे आए हैं तो हमें पता चला है ना। मतलब 1 दिन की कैंडल के अंदर फ़र्ज़ करें ये पूरी एक कैंडल 1 दिन की है, उसके अंदर अब छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाएं तो ये अंदर का स्ट्रक्चर हमें नज़र आया है, लेकिन बिल्कुल ही मैं इसको एक कैंडल बना दूँ, ये अंदर का स्ट्रक्चर हमें नज़र तो नहीं आएगा, ठीक है। ये सारा ग्रीन बना दूँ, अब मैं इसको जूम इन करूँगा। मतलब जूम इन हम कैसे करते हैं, टाइम फ्रेम छोटा करके। अब देखिए मैं 4 घंटे पे आ जाता हूँ, तो वही जो एक कैंडल थी हमने बनाई, वो ये आ गई आपके पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 24 घंटे आपके 4 घंटे की कैंडल्स में आ गए, ठीक है ना। तो ये है फ्रैक्टल, मतलब चीज़ों को जूम इन जूम आउट करना। एक कैंडल के अंदर आपके कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं आपको नहीं पता, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। अब 3 मिनट से मैं अगर 1 मिनट पे आऊँ तो आपको मजीद उसके अंदर कोई चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ को बोला जाता है फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट। अब इसका हमारी ट्रेडिंग में क्या लेना देना है, इससे हम फ़ायदा कैसे उठाएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, आपके पास एक मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक अप ट्रेंड में एक स्ट्रक्चर चल रहा है, जिसको हम
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है जो मैं अभी समझाने वाला हूँ, आपको एंट्रीज लेने में इंतहाई आसानी होगी। ये एक सेकंड कन्फर्मेशन हम समझ सकते हैं। पहले जो मैंने इंडिकेटर्स की बेस पे आपको बताया ना सेकंड कन्फर्मेशन किस तरह से हम ले सकते हैं, वो भी बहुत काम की चीज़ है। लेकिन ये आपको मज़ीद ये देखिए, ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, टॉप 3 इंडिकेटर्स, इसमें मैंने सेकंड कन्फर्मेशन के लिए मैंने चीज़ें बताई हैं आपको। खैर मैं इधर आऊँ एक बार, तो ये मेरे पास 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब ये चेक करें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब ये एसएमसी की बेस पे मैं समझा रहा हूँ, प्राइस एक्शन की बेस पे भी समझाता हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। अब 4 घंटे पे ट्रेंड मेरा क्या है, अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। ट्रेंड क्या है मेरा, अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है। लेकिन मैं अगर 4 घंटे पे बैठा ही नहीं हूं, मैं बैठा हूं 15 मिनट पे, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है 4 घंटे से 15 मिनट पे जाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर कितना एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब अभी 4 घंटे पे हम बैठे हैं, हर कैंडल 4 घंटे में बनी है, ठीक है। 15 मिनट पे जाऊंगा, वही 4 घंटे की एक कैंडल 15-15 मिनट में स्प्लिट हो जाएंगी, तो स्ट्रक्चर एक्सपेंड हो जाएगा ना। उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे क्यों नहीं नज़र आ रहे वो अंदर के स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने कंप्रेस किया हुआ है, टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ किया हुआ है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे 15 मिनट पे आता हूँ। ये वही स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ड्रॉ किया अप ट्रेंड का, वो मेरे ख्याल में नज़र ही नहीं हमें आना, शिट, वो नज़र ही नहीं आ रहा। चलो मैं इधर थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे फिर नज़र आएगा। 4 घंटे पे मैं आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये वाला, ये उठा के इधर रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं 15 मिनट पे आया हूँ, तो ये वही स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो गया ये चेक करें, ठीक है तो वही स्ट्रक्चर इतना बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि टाइम फ्रेम मैंने छोटा यूज़ किया। अब मैं 15 मिनट पे यहाँ पे अगर देखूँ तो मुझे तो नहीं पता चलेगा ट्रेंड अप का है, मार्केट यहाँ से गिरती हुई नज़र आएगी, मैं तो कहूँगा ट्रेंड डाउन का था। मुझे तो नहीं पता ट्रेंड अप पे या डाउन है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता चला ना। मैं तो यहाँ पे यही कहूँगा ट्रेंड डाउन का है। लेकिन मैं अगर 4 घंटे पे जाता हूँ तो मुझे ओवरऑल पता क्या चलता है कि ट्रेंड मेरा अप का ही है, मार्केट क्या जा रही है, एक हायर लो बनाने के लिए जा रही है। 15 मिनट पे मुझे नहीं पता चला, इसलिए बोला जाता है कि टाइम फ्रेम्स का मकसद ये है, कोई एक टाइम फ्रेम आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि यहाँ पे एंट्री लें, या कोई बेस्ट टाइम फ्रेम नहीं होता। टाइम फ्रेम्स का मकसद यही होता है जूम, जैसे कि मैं आपको ना एक, हमारे पास, मैं इधर सर्च करता हूँ, पजल्स, ठीक है। ये पजल्स की कोई मैं इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। ये एक पजल है, ठीक है। मैं अगर इसको बहुत ही ज्यादा जूम इन करके देखूं, इसी इमेज को बहुत ज्यादा जूम कर लूं मैं इस एक इमेज को, मैं अब इसको 1 सेकंड डाउनलोड ही करता हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मेन चीज है यार, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए तो हर चीज समझ आ जाती। ये इमेज मेरे पास आई, ठीक है। अब मैं इसको ओवरऑल यहां से देखूं बहुत ही जूम इन करके, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा ये क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आता हूं, जूम आउट करके देखता हूं, तो मुझे एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि ये एक पुलिस वाला है, ठीक है। ये एक बूढ़ी सी औरत है जो बच्चे को लेकर जा रही है, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला, ओवरव्यू सारा देखा है मैंने, स्ट्रक्चर सारा देखा है, सारे पजल्स को मिलाकर देखा है, तो मुझे ये एक पूरी इमेज नजर आ रही है। अगर मैं यहां से ही देखूं तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ये ब्लैक ब्लैक क्या है। थोड़ा सा इधर आया हूं तो मुझे पता चला ये तो बच्चे का वो बच्चे को बिठा कर क्या ले जाते हैं यार, भाई इसको कुछ बोलते हैं, मुझे लफ्ज नहीं याद आ रहा। खैर छोड़े, पता तो चल गया ना। तो यही चीज हमें यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, मैं अगर इतना ही जूम इन करके बैठ जाऊं 15 मिनट पे, तो मुझे तो नहीं पता ना ये क्या चीज है। मैं तो यही सोचूंगा ये ट्रेंड मेरा डाउन का, मतलब क्या समझ भी जाऊं ये क्या चीज है, तो मैं गलत हो सकता हूं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अब इसको हम फायदा हमें ये क्या देगी, मैं ये मेन टॉपिक, तो ये फायदा क्या देगी। देखें ये पूरी एक थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है, मुझे तो अभी पता चला, मैंने गौर व फिक्र किया, ये टाइम फ्रेम समझा, कॉन्सेप्ट समझे, मेरी अपनी स्ट्रेटजीज मैंने बनाई थी। लेकिन अभी मुझे पता चला कि भाई ये तो टॉपिक है,
पूरा कोर्स है ये, ठीक है। मुझे नहीं पता, मे भी कोई बुक भी लिखी हो इस पे। जैसे मैंने फिब रिट्रेसमेंट की अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, ठीक है। बाद में मैंने एक बुक पढ़ी तो उसमें पूरा अख्ज जो बुक का था वो वही स्ट्रेटजी थी जो पहले ही मैंने बनाई हुई थी। ये है प्रैक्टिस, टाइम देना एक चीज को, आप अपनी चीजें खुद बना लेते हो जो वर्क करती हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो तो। ये चीज तो मैं पहले ही बताई हुई है, लेकिन अभी ये लफ्ज फ्रैक्टल या ये ट्रेडिंग में एक कोर्स टाइप है, मे बी इस पे बुक बने, मुझे नहीं पता ये कितना लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैं तो पहले ये चीज यूज कर रहा हूँ। आपको कई बार ये बताया कि टाइम छोटे पे शिफ्ट हो, फिर ये चीज करे, ये चीज करे, इंडिकेटर्स की बेस पे भी बताया हुआ, छोटे टाइम फ्रेम पे आकर इंडिकेटर आपको सेकंड कंफर्मेशन दे तो ट्रेड लें आप, उससे क्या होगा कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने से बच जाएंगे। अब देखें, ट्रेंड है मेरे पास 15 मिनट का डाउन का। अब हमें ये नहीं पता चलता, अब हमें ये चीज पता नहीं चलती। मैं ये मेन अक्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ वीडियो का वो ये है कि मैं एक अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बना, हायर हाई बना, ठीक है। अब मैं ट्रेड कहाँ पे ले रहा हूँ, मैं ट्रेड कहाँ पे लूँगा कि यहाँ पे मार्केट आएगी भाई दोबारा, कि ये आपके पास डिमांड है या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, या ये कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, या यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो यहाँ पे मार्केट आएगी तो अब मैं ट्रेड लूँगा और फिर मुझे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आएगी प्रॉफिट होगा, या यहाँ पे आए प्रॉफिट होगा, या यहाँ पे आए ट्रेड लूँगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो मूव था इसको मैं कैसे कैप्चर करता, इस मूव को। अब कई लोग कहेंगे कि मे बी यहाँ पर बुल फ्लैग बन रहा हो, ठीक है, इस तरह से, तो वो जब ब्रेकआउट दिया होगा तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और ये सारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये भी चीज़ है, लेकिन एसएमसी की बेस पे, ये तो प्राइस एक्शन आ गई ना, आपके चार्ट पैटर्न्स आ गए, एसएमसी की बेस पे कैसे पता चलेगा। मे भी बुल फ्लैग ना बन रहा हो, आप ना ऐड करें, क्योंकि चार्ट पैटर्न ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं। ये बुल फ्लैग से भी पहले आपको पता चल जाएगा कि एंट्री यहाँ पे बनती थी आपकी। अब वो कैसे पता चलेगा, ये देखिए, ये टाइम फ्रेम फर्ज करे 4, ये तो 15 मिनट का ना, चले मैं इधर आता हूँ। अब ये देखें, ये वही चीज़ है। अब ये देखें ना, बुल फ्लैग भी आपके पास एक बन रहा है, कैंडल्स की सूरत में देखें तो ये बुल फ्लैग बड़ा परफेक्ट बनेगा। वैसे मैं तो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, वैसे बुल फ्लैग में फ्लैग इतना बड़ा नहीं होता, फ्लैग आपकी इससे इस लेंथ से छोटा होना चाहिए, मतलब ये 3 हिस्से हों और ये एक हिस्सा बने लेंथ का, मतलब यहाँ तक एक बने तो फिर आपका बुल फ्लैग बनता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। लेकिन मैं एक चीज़ और समझा रहा हूँ ना, वो आपको बताता हूँ। अब ये देखें, मेरे पास 15 मिनट पे ट्रेंड क्या है, ये मेरा लोअर हाई है, ट्रेंड डाउन है ना 15 मिनट पे, ये मेरा लोअर हाई है। अब मैं तो आपकी ट्रेड तब भी लूँगा ना जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, चेंज ऑफ करैक्टर हो आपकी तरफ, फिर मार्केट नीचे आए, यहाँ पर किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, फिर मैं यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड लूँगा। टारगेट मेरा यहाँ पे कहीं होगा, इतना छोटा टारगेट मैं रखूँगा, समझ आई। ये यहाँ पे लूँगा हायर लो के पास, जो लोअर लो था अब करैक्टरिस्टिक इसकी हायर लो की होगी, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, समझ आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे ट्रेड मैंने ली या यहाँ पे ली और प्रॉफिट मैक्सिमम यहाँ पे रखूँगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मूव मैं मिस कर रहा हूँ, वो कैसे। अब मैं अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो मुझे क्या पता चला कि भाई मार्केट यहाँ पे नीचे क्या बनाने के लिए आ रही थी, हायर लो, ठीक है, और टारगेट मेरा इस रेजिस्टेंस तक कम से कम होना चाहिए। अब मैं तो ट्रेड यहाँ पर तब भी लूँगा ना जब मार्केट इस हायर लो के पास है, इस डिमांड के पास है। लेकिन 15 मिनट पे तो मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे कोई डिमांड बन रही है हमारी इतनी बड़ी, ठीक है। मैं तो यही समझ रहा हूँ ना ट्रेंड डाउन का है, ठीक है, ट्रेंड चेंज होगा फिर ट्रेड लूँगा। अब ये एक बहुत बड़ा ट्रेड सेटअप हमारा बन रहा है, बड़ा सिंपल वे में। 15 मिनट पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, इसका मतलब ये था कि मेरी ट्रेड, ये तो मैंने बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आपका बन रहा होगा ना, लेकिन एक्चुअल इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनेगा, ठीक है। आपकी कहीं सपोर्ट, मैं चले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ, यहाँ पे आपका हायर लो ये फर्ज करें लाई कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा है, ठीक है। इसको मैं एक सेकंड बस कॉन्सेप्ट समझाना ना, क्योंकि मार्केट इस तरह नहीं चलती जैसे मैं बना रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये चेक करिए, ये आपका लोअर हाई था पॉइंट, ये पॉइंट था आपका लोअर हाई।
अब ये 15 मिनट पे लोअर हाई ब्रेक हो रहा है, 15 मिनट पे आपका लोअर हाई ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेंड ऊपर को शिफ्ट हो रहा है। 15 मिनट में जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में चेंज हो रहा है, ठीक है। मे बी यहाँ पर आपका हेड एंड शोल्डर भी बन रहा हो 15 मिनट पे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वो भी ब्रेकआउट दे रहा हो, ठीक है। या 15 मिनट के टाइम फ्रेम कोई और आपका चार्ट पैटर्न भी बन रहा हो, तो ये इतनी कन्फर्मेशंस मिल रही होती, ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। अब आप 15 मिनट पे ही बैठे हुए हैं, एक ही टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप पूरे पजल को नहीं देख रहे, पूरे पजल को नहीं देख रहे, आप सिर्फ ये देख रहे हैं, ये चीज़ किधर गई पिक्चर यार, आप पूरे पजल को नहीं देख रहे, आप सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं। आपको पता चल गया ये कोई अम्मा है जो लेकर जा रही बच्चे को, आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया, आपको पूरी इमेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया। लेकिन पूरा मैं स्ट्रक्चर अगर देखूं तो मुझे क्या पता चला, ये पूरी एक इमेज का कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो बात ये है कि मैं अगर सिर्फ 15 मिनट पे चेंज ऑफ करैक्टर देखूं और 4 घंटे पे आऊं, तो ये पूरा एक मुझे मूव नज़र आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। ये कैंडल्स पे भी मैं समझाता हूँ इधर, लेकिन एक बार ये डमी टाइप में मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझे क्या पता चला, एक तो मेरा बुल फ्लैग ऊपर को ब्रेकआउट दे रहा है, दूसरा मेरा यहाँ पर एक हायर लो बन रहा था, ठीक है। अब मैं सिर्फ हायर लो के बेस पे यहाँ पे बाय कर लूँ, मे भी आपके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ ही नहीं, ये तो मार्केट नीचे ही जा रही कंटिन्यू। लेकिन 15 मिनट पे चेंज ऑफ करैक्टर अप को हो रहा है, इसका मतलब क्या है? छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड ऊपर को चेंज हो रहा है और बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट एक डिमांड पे है, तो मार्केट किधर जा रही है? एक नया हायर हाई बनाने की तरफ। चले, हम एक्सपेक्ट नहीं करते एक बड़ा हायर हाई, हम यहाँ तक कि रेजिस्टेंस पे अपना सेल करने को सोच रहे हैं, या इन पार्ट सेल करेंगे, जैसे कि मैंने समझाया हुआ है यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में, बेस्ट एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड, परफेक्ट एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड, ठीक है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप मैक्सिमम प्रॉफिट इस मूव से लेकर इस मूव तक निकालेंगे, चाहे आपकी मार्केट बाद में यहाँ से नीचे गिर जाए, ठीक है, फिर भी आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे जितना मार्केट ने मूव देना था। तो ये एक पूरा प्लान है ट्रेड का, ऐसे ही नहीं ट्रेड होती कि आपकी मार्केट सपोर्ट पे आई, रट्टा लगा लिया कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये डिमांड है, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला यहाँ पर ये इतना बड़ा मूव है। अब मैं ये सारा मूव कैसे कैप्चर किया? 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे का टाइम फ्रेम निकाला। मे भी मैं एक दिन के टाइम फ्रेम पे जाऊं, कोई और ही स्ट्रक्चर बन रहा हो, ठीक है। वैसे 4 घंटे और एक दिन के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर सेम ही तकरीबन बनते हैं, इतना डिफरेंस नहीं होता। अब मैं आपको ये चीज़ इधर आके समझाता हूँ, ये चेक करें, ये मेरे पास क्या, ये पहले मैंने एग्जाम्पल बनाई, यहाँ पर बेतहाशा एग्जाम्पल्स इस चीज़ की पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं एक सेकेंड ये सारा रिमूव कर लूँ। अच्छा, मैं इधर आया, ये देखें मुझे क्या पता चल रहा है जी, ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, एक दिन के टाइम फ्रेम पे। तो मैं यहाँ पर ट्रेड सिर्फ सिमेट्रिकल को देख कर लूँगा आपकी? नहीं, मैं यहाँ पर 1 घंटे पे आया। 15 मिनट पे आना ज़्यादा बेहतर है, इंटरनल स्ट्रक्चर को ज़्यादा आप अच्छे से रीड कर सको, क्योंकि मैं 15 मिनट पे आऊँगा, मे भी इतना चार्ट हो ही ना मुझसे डाउनलोड, ठीक है, लिमिटेड हद तक हम बैक जा सकते हैं ना। ये चेक करें, सिमेट्रिकल ने कहाँ पे बताया कि यहाँ पे एंट्री बन रही है। अब मैं इधर SMC अगर ऐड करूँ, आप ICT भी ऐड कर सकते हैं यार, मैं सिर्फ ICT भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैंने एक टॉपिक डाला, बहुत सारे लड़कों की डिमांड आ रही थी, सर ICT हमें सिखाएं, ठीक है। तो बात यार, चलो वो ICT के टॉपिक में बताऊंगा, स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। ये आपका लोअर हाई पॉइंट था, ठीक है, ये आपका एक लोअर हाई पॉइंट है, ये वाला। अब देखें मैनिपुलेशन भी इसमें हुई, मैनिपुलेशन भी मैं बताता हूँ आपकी कल परसों कैसी हुई है। आपके भाई के कॉन्सेप्ट मार नहीं खाएंगे कहीं पे, ठीक है ना। ये लोअर हाई था, अब देखिए उसके ऊपर मार्केट ने विक छोड़ी, प्रॉपर आपका BOS नहीं किया, ठीक है, और फिर नीचे की तमाम स्टॉप लॉसेज लोगों को खा गई जिन्होंने समझा कि यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, अब आपकी ट्रेडें लें, वो नीचे के स्टॉप लॉसेज खाए। फिर जिन्होंने सोचा कि मार्केट अब मज़ीद नीचे जाएगी, उसके बाद आपका असल चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, ठीक है। हायर हाई आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा ऊपर, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद प्रॉपर आपका एक हायर हाई बना, फिर हायर लो। लेकिन ट्रेंड देखें, ट्रेंड आपका 1 घंटे पे डाउन था, 15 मिनट पे तो आपको यहाँ पे ही कहीं पता चल गया होना है,
यहाँ पे कि चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, आप यहाँ पे ट्रेडें ले रहे होगे लॉन्ग की। समझ आई कि नहीं आई? अब बात मेन सुनो, चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे हुआ, आपको पता चला 1 घंटे पे ट्रेंड डाउन से आपको शिफ्ट हो गया। अब आपने इस हायर लो पे फर्ज करे ट्रेड ले ली इस डिमांड पे। अब देखे ना कैंडल्स ने नीचे विक्स छोड़ी है, प्रॉपर नीचे नहीं गई मार्केट, नहीं तो दोबारा आपकी मार्केट का ट्रेंड डाउन को शिफ्ट हो सकता था। वैसे ये हायर लो तो ये है ही नहीं, पहली बात तो ये है, ये 1 घंटे पे हायर लो नहीं, हाँ 15 मिनट पे आपका हायर लो होगा मेजर, ठीक है। तो खैर हम ट्रेड तो तब भी लेंगे ना जब हमें इंडिकेटर्स की बेस पे या 15 मिनट पे यहाँ पर आप ट्रेंड शिफ्ट हुआ होगा। खैर इतना आप ब्रेक नहीं जाता, कंफ्यूज हो जाओगे आप, डब्बे में डब्बा और डब्बे में क्या क्या डाल रहे हैं सर। तो मुझे तो यहाँ पे पता चल के ट्रेंड चेंज हो गया आपका, मैं तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता हूँ अंधाधुन, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना, हमने छोटा रिस्क रखना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे भी रख सकता हूँ, ठीक है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मैं मूव अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो स्टॉप लॉस भी बड़ा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ और स्टॉप लॉस मैंने इस सिमेट्रिकल के नीचे रखा, और टेक प्रॉफिट मेरा क्या होना चाहिए। अब टेक प्रॉफिट मुझे पता है ये इतना बड़ा मूव है, आपके 1 दिन पे सिमेट्रिकल बन रही है, उसका टारगेट कहाँ पे होना चाहिए आप खुद ही बताओ। इस हायर हाई तक कम अज कम, समझ आई कि नहीं आई? इस हायर हाई तक मैंने कम अज कम रखना है अपना टारगेट। तो देखिए मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा लग रहा है और टेक प्रॉफिट कितना बड़ा लग रहा है, ठीक है। अब इस तरह के सेटअप्स जितना बड़ा आप टेक प्रॉफिट लगाओगे ना, उसमें स्टॉप लॉस से ज़्यादा हिट होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ, अगर 3% का स्टॉप लॉस और 21% का टेक प्रॉफिट है, ऐसी मैं 10 ट्रेडें लूँ, मेरे 5-6 भी लग जाएं अगर, तो मैं मेरे पे अपना पैसा डबल कर लिया, अपने स्टॉप लॉसेस निकाल के भी, वो लॉस निकाल के भी। समझ आई कि नहीं आई? अब मैं यहाँ पर दोबारा 15 मिनट पे आते हैं, शायद आपको चार्ट लोड हो जाए, मैं मज़ीद इसमें कन्फर्मेशंस कितनी बन रही वो ऐड करवाता हूँ। हाँ ठीक है, ये चेक करें, एक सेकंड मैं इस सेटअप को एक बार निकाल दूँ। अब चेक करें, आपका 15 मिनट पे ट्रेंड अगर फर्ज करें यहाँ पे हायर हाई, ये प्रॉपर आपका हायर हाई यहाँ पे भी नहीं बना, यही हायर हाई है, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँ, ठीक हो गया, ये चेक, हाँ ये भी सिमेट्रिकल एक बन रहा है ना छोटे टाइम फ्रेम पे, सिमेट्रिकल के अंदर सिमेट्रिकल। उसके बाद आपका चेंज ऑफ करैक्टर हुआ आपकी तरफ, वही सिनेरियो बन रहा है जो 1 घंटे पे समझाया है, कोई और मजीद कन्फर्मेशन इसके अंदर नहीं ऐड हो रही, वही तकरीबन सिनेरियो है। समझ आई कि नहीं आई? अब बात ये है, मैं चार्ट पैटर्न्स के अंदर, अब एक मैं आपके साथ हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर डालूं, यहाँ पर मैं एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तो ट्रेड कहाँ पे लूँगा, मैं ट्रेड इस नेक लाइन के ब्रेक होने पे ही लूँगा ना, अदरवाइज तो वेट ही करूँगा, इस नेक लाइन के ब्रेक होने पे ही लूँगा ट्रेड, अदरवाइज नहीं लूँगा। या मैं यहाँ पर ये पैटर्न अगर बना लूँ, ठीक है, तो मैं इस नेक लाइन के ब्रेक होने का वेट करूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन मैं अगर देखूं 15 मिनट पे आकर इसमें, तो मेरा एक स्ट्रक्चर बन रहा था इंटरनल, ठीक है। मुझे ये पता है एक लेग बन गई है, एक सेकंड, मुझे पता है ये एक लेग बन गई है, ठीक है, ये एक नेक लाइन बन गई है, उसके बाद ये दूसरी लेग भी बन गई है। अब मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, ये चेंज ऑफ करैक्टर हो तो मैं पहले ही ट्रेड नहीं यहाँ पर ले सकता। मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आया ये ब्रेक हो और इतना टारगेट मैं रखूँ, तो मुझे तो यहाँ पे ही पता चल गया। अब इसके अंदर सिर्फ ये एसएमसी नहीं, और भी कन्फर्मेशंस कई मिल रही होंगी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे। ये 4 घंटे पे आपका डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, 15 मिनट पे इंटरनल स्ट्रक्चर में देखकर आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई, स्टॉप लॉस नीचे रखा, ये प्रॉफिट यहाँ तक तो लिया, इसके बाद नेकलाइन ब्रेक करती है और आपका पैटर्न वैलिड है, काम भी करता है, मैनिपुलेट नहीं होता, आपका टारगेट मजीद एक्सटेंड हो जाएगा। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता चलेगा, मे भी यहाँ से दोबारा से नीचे आ जाए, तो भाई मेरे ये परफेक्ट एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ करें साथ, ठीक है ना। कभी भी आपको परफेक्ट चीज़ें नहीं मिलेंगी, समझ आई कि नहीं आई? तो अपना बैकअप प्लान, मतलब ये सिचुएशन हो जाए मेरी सोच से हट के, तो फिर मेरा बैकअप क्या है, हर चीज़ का बैकअप रखें, ठीक है ना। आपने अपना पोर्टफोलियो बचाना है पहले लॉस से, ठीक है। प्रॉफिट आपको कभी बहुत तगड़ा आ जाएगा, ठीक है, कभी आपकी मार्केट यहाँ से ही नीचे गिर जाए,
कभी आपका ये टारगेट पूरा ही हिट हो जाए, कभी बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो गया, कभी पूरा सूरा प्रॉफिट हो गया और आप निकल गए। ये कॉन्सेप्ट डालें तो, ठीक है ना। तो कभी दिन अच्छा आएगा, कभी बुरा आएगा, लेकिन आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस नहीं होगा आपका। समझ आई कि नहीं आई? तो ये था फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट आपका। टाइम फ्रेम्स का ये मकसद होता है मेरे भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मिलाकर पूरा एक इमेज मार्केट का लेकर अपना प्लान बनाना ट्रेड का। समझ आई कि नहीं आई? अब ये मेरा रिस्क रिवार्ड क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और कम से कम रिस्क रिवार्ड 3 होना चाहिए, तो उससे भी डबल है। समझ आई कि नहीं आई? तो ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई आप यूज़ करें, आपके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। फिर आपको ये इंडिकेटर्स वाली सेकंड कन्फर्मेशन भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रट्टा बेस है ना, ये तो रट्टा है। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, ये चीज़ें ये जो समझाई हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको इंटरनल एक्सटर्नल बताएं, ये सारा कॉन्सेप्चुअल है मार्केट के मूव्स। अब इसमें मैं अगर आईसीटी समझाऊं, ठीक है, आईसीटी की डिटेल में हम जाएंगे आगे, उसमें भी आपको काम देगा। सिर्फ आप चार्ट पैटर्न्स की बेस पे कर रहे हैं, उसमें भी आपको काम देगा। आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये सारा चीज़ काम देती है। ये मतलब कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है यार। इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख कर, पूरा एक प्लान मार्केट का देख कर आप अपनी ट्रेड लें। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं जो मैंने समझाई है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई, को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।